हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए उनसे बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाज़ लोग जो मजलिस में थे कहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज़ कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने उसकी बात सुनी ही नहीं। जब आप अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ गया? इस देहाती ने कहा, हजूर मैं मौजूद हूँ। आपने फरमाया कि जब ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतज़ार कर। उसने कहा कि ईमानदारी उठने का क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार कर। सही बुखारी हदीस नंबर 59। एक सफ़र में जो हमने किया था, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हमसे उस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वज़ू कर रहे थे, बस पाँव को खूब धोने के बदल हम यूं ही सा धो रहे थे। ये हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से पुकारा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज़ से फरमाया। सही बुखारी हदीस नंबर 60। हदीस नंबर 54 से 60 तक का ये सफ़र हमें बताता है कि ईमान सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो इंसान के किरदार, नीयत और फैसलों में झलकती है। हमने इन अहादीस में अल्लाह के महबूब आमाल, आजमाइशों में सब्र और दिल की पाकीज़गी की हकीकत जानी, और हदीस नंबर 59 ने हमें याद दिलाया कि बेईमान हुक्मरानों के ज़माने में हक पर कायम रहना ही असल इम्तिहान है। ये हदीस हमें सिखाती है कि जुल्म के अंधेरों में ईमान का चिराग बुझने ना दिया जाए। अगर हम इन तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो हर मुश्किल आसान हो सकती है, हर अंधेरा रोशन हो सकता है और हर कदम हमें अल्लाह की रहमत के करीब ले जा सकता है। अल्लाह हमें इन अहादीस पर अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद रूहानी सिलसिलों के लिए जुड़े रहिएगा।